हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Three shots are fired independently at a target in succession. The probability that the target is hit first shot is 1 by 2, in the second is 2 by 3, and in the third shot is 3 by 4. In case of exactly one hit, the probability of destroying the target is 1 by 3, and in the case of two hits, this is 7 by 11, and in the case of three hit is 1.0. Find the probability of destroying the target in थ्री शॉट. ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके हम लोग की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं. ओके, सो मैंने कहा कि हमारे पास ये ए बी सी, हमारे पास ये थ्री इंडिपेंडेंट इवेंट है. इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ये. और मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी. तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगा. कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास, अगर इसी तरह से अगर हमारे एन इवेंट्स हो जो कि हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी की प्रोबेबिलिटी हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करके और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, क्वेश्चन में आपके पास क्या कहा गया है, क्वेश्चन में आपके पास ये कहा गया है कि थ्री शॉट्स आर फायर्ड एट ए टारगेट इन सक्सेशन. देखिए, तीन शॉट हमारे पास सक्सेशन में फायर किए गए हैं, और इसमें से कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी द टारगेट हिट इन द फर्स्ट इज 1 by 2, सेकंड इज 2 by 3 एंड थर्ड इज 3 by 4 है. तो मैं कुछ नेमिंग कर लेता हूँ. ठीक है, तो अब देखिएगा, मैंने कहा कि ए हमारे पास, मैंने कहा कि ए हमारे पास इवेंट ए है. ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि टारगेट वाज हिट इन द फर्स्ट शॉट. ओके, एंड मैंने कहा बी जो है हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा टारगेट वाज हिट इन द सेकेंड शॉट, एंड सी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा टारगेट वाज हिट इन द थर्ड शॉट. थर्ड शॉट मतलब एक टारगेट है, आप उसको क्या कर देते हैं कि आप पहले बार में हिट कर देते हैं, आप उसको दूसरे बार में हिट कर रहे हैं, आपको तीसरे बार में थर्ड शॉट में हिट कर रहे हैं. तो इनकी आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है. प्रोबेबिलिटी आपको ए आपको गिवन है हमारे पास 1 by 2 है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी गिवन है आपके पास वो है 2 by 3 है, और जो प्रोबेबिलिटी सी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन में सी प्रोबेबिलिटी सी गिवन है 3 by 4. सो यहाँ पे 3 by 4 गिवन. अब आपके पास एक टारगेट है और क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास टारगेट एग्जैक्टली 1 हिट में डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, या 2 हिट में डिस्ट्रॉय हो रहा है, या 3 हिट में डिस्ट्रॉय हो जा रहा है. तो मैंने कहा कि हमारे पास एक इवेंट इवन है. ठीक है, इवन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि टारगेट वाज डिस्ट्रॉय इन एग्जैक्टली 1 हिट. एग्जैक्टली. ओके, इसी तरह से मैंने कहा कि हमारे पास एक इवेंट E2 है. ठीक है, ये इसमें क्या डिपेंड कर रहा है कि टारगेट वाज डिस्ट्रॉयड इन एग्जैक्टली 2 हिट. ठीक है, ये डिस्ट्रॉय इन 2 हिट. ठीक है, एंड E3 हमारे को डिनोट कर रहा है कि टारगेट वाज डिस्ट्रॉय इन एग्जैक्टली 3 हिट. ठीक है, सो आपके पास देखिएगा, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारे पास इवन गिवन है आपके पास, ये आपके पास क्या हो जाएगा कि ये आपको गिवन है, आपको क्वेश्चन में ये सब गिवन है, ये 1 by 3 गिवन है. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इसी तरह से आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, तो वो आपके पास 7 by 11 गिवन है. इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, तो वो आपको 1 गिवन है. ठीक है, ये क्वेश्चन में आपके पास गिवन है. ठीक है, आपके पास देखिए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है. अब हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा क्या हो जाए कि पहला बात कि कोई भी हमारा टारगेट डिस्ट्रॉय कब होगा, जब वो हिट हो. तो वो हिट हो रहा है और डिस्ट्रॉय हो रहा है, हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास क्या है कि एग्जैक्टली 1 हिट में हमारे पास क्या हो जा रहा है कि टारगेट ना हिट हो जा रहा है एंड डिस्ट्रॉय हो जा रहा है. ठीक है, तो मैंने कहा कि मैंने कहा कि पी ऑफ जो
1 इस केस में निकल के आ जाएगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी क्या, हिट एंड डिस्ट्रॉय। ये हमारे पास क्या, इसको E1 डैश मान लेते हैं हम लोग, ये हिट एंड डिस्ट्रॉय हो गया। तो क्या रहे, पहली बात वो एक शॉट में हिट होना चाहिए, और एक शॉट में हिट है तो बाकी शॉट में तो हिट नहीं हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर ए हिट हो रहा है तो बी और नहीं हो रहा है, बी और सी नहीं हो रहा है। फिर हमारे पास क्या, E1 इंटू, मान लीजिए कि ए में हिट नहीं हो रहा है, बी में हिट हो रहा है, फिर सी में हिट नहीं हो रहा है। फिर हमारे पास क्या है कि E1 इंटू, वो हमारे पास ए में हिट हो जा रहा है, ए में हिट नहीं हो रहा है, बी में भी नहीं हिट हो रहा है, और हमारे पास सी में हिट हो रहा है। ठीक है, ओके। सो हमारे पास ये क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पे ये सारे इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सी हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट। फिर प्लस इसी तरह से हमारे पास क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट। फिर प्लस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। ठीक है, और हमारे पास सॉरी यहाँ पे सी नॉट नहीं होगा, सी में तो हिट हो जा रहा है, तो यहाँ पे सी नॉट नहीं होगा। ओके, इसको सो प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन कर लें, है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन कर लेते हैं और सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैंने कॉमन कर लिया सब में से 1/3 कॉमन कर लिया मैंने। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास कितना था, 1/3 था, और बाकी की वैल्यूज भी हमारे पास, बाकी की वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, तो देखिए। अच्छा, देखिए एक और चीज कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है हमारे पास, तो एक और चीज क्या कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए नॉट होगा वो भी कितना होगा, 1/2 होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट कितना हो जाएगा, 1/4। ओके, अब इस सारी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना, 1/3 को मैंने बाहर कर लिया है, ठीक है, 1/3 को मैंने बाहर कर लिया, और मैं सारी वैल्यूज पुट कर देता हूँ, अपने अकॉर्डिंग से पुट कर सकते हैं, तो 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, फिर प्लस इसके बाद से हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसके बाद से हमारे पास क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो कॉमन हो चुका है, ए नॉट बार कितना है हमारे पास, 1/2 है। इसके बाद से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी है हमारे पास वो कितना है, 2/3 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारे पास सी नॉट बार है, ठीक है, वो हमारे पास कितना है, तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। फिर प्लस ये हमारे पास कितना हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/3 और इंटू कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 ये होगा कितना, 1/24 प्लस 3/24 प्लस 2/24, तो ये हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा आपके पास 6/24, सो ये हो जाएगा आपके पास 1/12। ओके, इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डैश कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डैश कैलकुलेट कर लेते हैं। तो E2 डैश हमारे क्या डिनोट करेगा कि हमारे पास टारगेट हमारे पास क्या हो रहा है कि 2 बार में हिट हो जा रहा है, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम लोग देंगे E2, और हिट हो रहा है और डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, तो E2, फिर ए में मान लीजिए हिट नहीं हुआ, बी सी में हिट हुआ, और क्या हुआ, एग्जैक्टली 2 शॉट्स में डिस्ट्रॉय हो गया। इसी तरह से E2 इंटू, मान लीजिए कि हमारे पास क्या हुआ कि आपके पास ए और बी में क्या हिट हो जा रहा है और डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, सी में नहीं हो रहा है। इस तरह से हमारे पास क्या हो जा रहा है कि इसी तरह से हमारे पास क्या होगा कि E2 इंटू, अब क्या हो जा रहा है कि वो ए और आपके पास लेट्स सपोज हमने सी को ले लिया, यहाँ पे बी सी को ले लिया, और यहाँ पे मान लीजिए कि ए और सी में हमारा डिस्ट्रॉय हो जा रहा है और बी में, ठीक है, इस तरह से। तो अब हमारे पास सेम वही है कि हम लोग वैल्यूज जो हम लोगों ने किया था वो उसको पुट करते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं। तो मैं E2 कॉमन कर लें, 7/11 कॉमन कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2 इंटू 2/3 इंटू कितना हो जाएगा, 3/4, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 2/3 इंटू कितना होगा, 1/4, फिर प्लस 1/2 इंटू 1/3 इंटू कितना होगा, 3/4, ठीक है।
और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना देगा 7/11 और ये हो जाएगा 6/24 प्लस 2/24 प्लस 3/24। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना देगा 7/11 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 11/24, तो ये कितना देगा 7/24। ठीक, इसी तरह से हम लोग E3 कैलकुलेट करते हैं। तो E3 हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या होगा कि डिस्ट्रॉय क्या है, हम डिस्ट्रॉय करेंगे कितने, तीनों शॉट्स में। ठीक है, वी डिस्ट्रॉय इट इन ऑल 3 शॉट्स। ठीक है, तो PE3 डैश हम लोग क्या कर देंगे, तो PE3 डैश हम निकाल देंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे कि देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास तीनों शॉट्स में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। PE3 ए में भी डिस्ट्रॉय, बी में भी डिस्ट्रॉय, सी में भी डिस्ट्रॉय। तो इसका तो एक ही केस बनेगा हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, दैट मीन्स क्या हो गया 1/4। सो हमारे पास हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द टारगेट्स इन 3 शॉट्स, तो हमारे पास पहला क्या था, हमारे पास फर्स्ट शॉट में टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा क्या था हमारे पास, हमने हमारे पास ये क्या था कि हमारे पास फर्स्ट शॉट में हमारे पास ये क्या था, ये फर्स्ट शॉट में हमारा क्या था, टारगेट डिस्ट्रॉय हो जा रहा था। इस वाले में हमारे पास क्या था कि सेकंड शॉट में हमारा क्या टारगेट डिस्ट्रॉय हो जा रहा था। और इसमें हमारे पास क्या था, थर्ड टॉस में हमारे थर्ड में हमारे पास क्या था, थर्ड शॉट में क्या टारगेट डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द टारगेट्स इन 3 शॉट्स क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डैश और यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डैश और यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डैश। ठीक है, अब इसको हम लोग सम ऑफ कर देंगे, तो सम ऑफ कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, पहले में आ रहा था 1/12 प्लस 7/24 एंड प्लस कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और इसको हम लोग आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, ये 15/24 हो जाएगा, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि हमारे पास इवन डैश E2 डैश ये कैसे हमारे पास क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो इनका हमारे पास ऐसे भी इंटरेक्शन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।